मुझे दूसरे थे जेल सुप्रीडेंट मिस्टर रामपाल दलाल, नेम प्लेट लगी हुई उनके घर के आगे। मैंने सारा आज तक नेम प्लेट नहीं लगाई। बताओ बेटा क्यों नहीं लगवाई? कहीं पे विला बनाना चाहता हूँ, वहां पे नेम प्लेट लगाना चाहता हूँ। के घर पे मैं नेम प्लेट नहीं लगाना चाहता। मेरा सपना था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, एक बड़ी सी जगह हो, इस जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी रूम यहाँ पे हो, यहाँ पे मकान इतने में बना हो, यहाँ पे स्विमिंग पूल हो, यहाँ पे पार्क हो, यहाँ बच्चे खेलने का, एक टेनिस खेलने का या वैसा ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ से पक्की सड़क जाए, पक्का रोड जाए यहाँ पे, और यहाँ पे 3-4 प्रकार की शेड के नीचे मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए। गाड़ी के हिसाब से सूट चूज करूं, लेकिन उससे पहले शाम को इन गाड़ियों के पास जाऊं और इन गाड़ियों के पास खड़ा होके बोलूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 100 का लोटा चोर निकल के भाग। साथे गाड़ियों के पास खड़े होके बोलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नफरतपुर 100 में लगा दागा चोर निकल के भागा। तो साहब 10, 15, 20 साल तक डीटीएम करना पड़ेगा। 5 साल के लोगों ने टारगेट बनवाया कि 3 साल डीटीएम करो। क्यों? उसके बाद डीटीएम में जंग लग जाएगा। अरे 3 साल के बाद डीटीएम कोई ब्रेड का पकौड़ा नहीं है जो फंफूदी लग जाएगी। डीटीएम तो साहब नंबर 1 का बिजनेस है। डीटीएम लोगों ने 3 साल 5 साल का टारगेट बना, पूरी जिंदगी कर ले, क्या हो जाएगा? हेलो, क्योंकि मैं तो डीटीएम में था, डीटीएम में हूँ और डीटीएम में ही रहूंगा। और आगे भी रहेगा। आज से 16 साल पहले जब डीटीएम कंपनी में आए तो सवाल उठता था डीटीएम कब तक चलेगा? आज सवाल उठता है, तुम डीटीएम में कब तक चलोगे? तुम डीटीएम में कब तक चलोगे? आज सवाल ये उठता है साहब। और लोग हमसे पूछते थे, भाई साहब कंपनी कब तक चलेगी? हम भी पहली बार नए आए, कई बार हम ना यार कंपनी तो बहुत अच्छे दौड़ रही है, चलेगी, चलती रहेगी। मन में हम भी सोचते थे, पता नहीं हम भी सोचते थे क्या पता जैन साहब कल ऑफिस। मेरा 6 लेवल का चेक आना था। मुझे पता था सोनीपत ऑफिस 10 बजे खुलता है। मैं सोनीपत 9 बजे पहुंच गया। चेक मिलते थे उस टाइम पे। चेक लेने 9 बजे पहुंच गया और जाने से पहले मैंने दीपक जलाया घर के मंदिर के अंदर। भगवान 2 दिन बड़ा लोग छुपा छुपा के चलते हैं। लोग पूछते क्या करते हो, और मन में कहते ना कुछ नहीं आजकल। ऐसे लोग हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन आज 6 लेवल तक तो हमारे भी टीम में रहता था, पता नहीं क्या होगा। भगवान बस चट्टी रुक जा डीटीएम में आते ही सबसे पहला सपना बताऊं क्या? 90% लोग ये सोचते किसी तरीके से मेरा पैसा पूरा हो जाए। जितना लगाया है कम से कम वो आ जाए। सबसे गलत सोच है। पूरे जेब में नहीं थे, लगाए क्यों? अच्छा लगा के पूरे करना।
मतलब यहीं तक गेम। कुछ लोगों का फिर पैसा पूरा हो जाता है। देखो सपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं। पहले दिन ये गाड़ियों की सोच नहीं थी, ये मकान की सोच नहीं थी, ये नेम प्लेट की सोच नहीं थी, ये नेम फेम पैसा वैसा ये सब सोच पहले दिन नहीं थी। पहले दिन तो शाम में तो अपना 6.5 लाख का कर्जा उतारने आया। पहले दिन जब मैं डीटीएम में आया, मैं तो ये कह के आया था कि भगवान काम मैं करूंगा, कर्जा उतरवा देना। लेकिन साहब तीसरे एन ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मेरे चाचा जी थे रामपाल दलाल, हेलो, जेल सुप्रीडेंट कुरुक्षेत्र से रिटायर हुए 2011 के अंदर। उनको अपनी पोस्ट के हिसाब से नियर अबाउट राउंड फिगर में 32 लाख रुपए पूरी जिंदगी की अचीवमेंट, 32 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। लेकिन इस नालायक का उस टाइम पे भी सिंगल चेक 32 लाख रुपए का था। पार्टियां वो भी रखते थे, पार्टियां हम भी रखते थे। फर्क इतना सा है, करते करते रॉयल्टी की उनको लोग कहते थे कि आज के बाद मत जाना। जब हमने 75 लाख का चेक ऑडिटोरियम के अंदर किया, लोगों ने कहा प्रभु बीच में रहना। लोगों का वहां तक जज्बा ये था कि कहीं छोड़ के ना। 3 एन जिंदगी में, यानी आपके घर चेंज हो जाएंगे, आपकी खाने की जो क्रॉकरियां हैं वो चेंज हो जाएंगी, आपका जो फोन है वो स्मार्टफोन में चेंज हो जाएगा। और स्मार्टफोन की खासियत ये रहेगी, उसी के अंदर पूरा बायोडाटा आपके जीवन में, उससे सारा आधार लिंक, नफे, बहुत सारा फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। उस पे जो भी आप परचेजिंग करेंगे वो सब कुछ उससे लिंक होता रहेगा। ऑनलाइन सब परचेजिंग उस टाइम पे ऑनलाइन सब कुछ हो चुका होगा। ठेके पे जाके बोतल खरीदोगे, बोतल आप खरीदोगे, मैसेज के पास जाएगा। अगर एक ने मना किया तो चलो अगले के पास, उसने भी मना किया तो फिर चलो अगले के पास। सब ऐसे कर करके हमने तो 100 लोगों को प्लान शो करना है। यस या नो? कर लेंगे इस तरीके से? लिस्ट बना लेंगे? चलो साहब लिस्ट बन गई, बना लेंगे, बड़ी होगी। लिस्ट घर पे मत रखिएगा, लिस्ट को दबा के मत रखिएगा साहब। फिर आपके पास कोल्ड रिलेशन होगा जो आप पे 5 से 10% विश्वास करेगा, और एक स्टैंडर्ड जो अजनबी होंगे जो आप पे विश्वास स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। कुछ लोग इस व्यापार को यहां से शुरू करते हैं। यस या नो? उन लोगों को विश्वास नहीं होता कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, पे आउट पे, सीनियर पे। वो लोग मन मन में एक चीज सोचते हैं, मैं अपने नहीं फंसाऊंगा, मैं अपने रिश्तेदारों ने नहीं फंसाऊंगा। पागल है वो लोग। ये बिजनेस 2 चीजों पे चलता है, एफवी और एफवी, फेस वैल्यू और फाइल वैल्यू। जब आप स्टार्टिंग में इस व्यापार को शुरू करेंगे, आपके पास फाइल वैल्यू नहीं होगी। फाइल के अंदर कमीशन के चेक, आरटीजीएस आपके पास नहीं होंगे। आप अगर इस व्यापार को होल्ड रिलेशन से शुरू करते हैं तो साहब इस लिस्ट को सॉर्ट आउट अपने सीनियर से करवा के 30 नाम आपके पास निकल के आएंगे। अब होल्ड रिलेशन का कोई परमानेंट पैरामीटर तो है नहीं कि हम इसको बोले कि ये हॉट रिलेशन है, या थर्मामीटर मुंह में दे दे निकाल के देखे 100%। लेकिन हॉट रिलेशन डिसाइड किस तरीके से करेंगे, सोच के देखिएगा। इस व्यापार को जिस व्यक्ति के पास आप लेके जा रहे हैं, अगर वही व्यक्ति इस व्यापार को आपके पास लेके आता, आपको बिजनेस नहीं समझ में आता, फिर भी आप उसके साथ ज्वाइन करते, वो आपका हॉट रिलेशन है। लेकिन लोग गलतियां क्या करते हैं, जिन रिश्तेदारियों में फोन किए हुए भी 6 महीने हो गए, डीटीएम ज्वाइन करते सबसे पहला फोन उन्हीं के पास करते हैं। दूर वाली चाची, मैंने एक कंपनी सी स्टार्ट की है,
यस या नो? यस। दूर वाले रिश्तेदार ना वार्म रिलेशन में करके कोल्ड रिलेशन से इस व्यापार को शुरू कर देते हैं, जहां पे 5% वैल्यू हमारी थी और फाइल वैल्यू हमारे पास नहीं है। फेस वैल्यू 5% जिससे रिजल्ट नहीं आते। यहाँ पे रिजल्ट आएंगे मुश्किल से 100 में से 2-3 लोग आएंगे। या तो इतना दम रखो कि 100 लोगों को प्लान शो करे, या फिर इस व्यापार को कुछ लोग 2-3 महीने तक यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं, 3 महीने के बाद वार्म रिलेशन में जाते हैं, 3 महीने यहाँ पे खराब कर देते हैं, 6 महीने बाद या साल बाद हॉट रिलेशन में जाते हैं। 1 साल के बाद वो हॉट रिलेशन वाला बंदा भी उनसे पूछ लेता है आपका 1 साल या 6 महीने में क्या आया है, और जवाब होता है तो मेरा 6 महीने में कुछ आया नहीं है। आप देख लो, क्यों देखेगा वो?